हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आर्मी डेंटल कोर एडीसी कोर में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सर्विस कर रहे हैं और आपकी सर्विस अभी आपकी उम्र 30 साल हो चुका है तो आप एलिजिबल हो चुके हैं अभी एनटी भर्ती के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा भर्ती जो 3 महीने की ट्रेनिंग में 3 महीने यानी 90 डेज की ट्रेनिंग में आपकी लाइफ बदल देगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे पता चलेगा, आपकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा, आपकी रेस्पेक्ट कहाँ से कितनी ऊपर जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। आज हम पूरा नीचे से ए टू लेके जेड तक आपको एंट्री से लेके लास्ट तक पूरा मैं बताऊंगा और वीडियो में बने रहिए। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। आपकी तरह 1500 लड़के लड़कियां जुड़ चुके हैं वहां पर। आप भी जाइए और सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल और जुड़ जाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ तब आपको एनटी के बारे में बात करेंगे। अगर ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एनटी मतलब नॉन टेक्निकल भर्ती, इसको नॉन टेक्निकल क्यों भर्ती बोलते हैं आपको आगे पता चलेगा। स्पेशली अगर जब हम जवान बनते हैं इंडियन आर्मी में, अभी भी एएमसी एडीसी कोड दोनों परमानेंट है, कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप आरटी, इन्फेंट्री, एविएशन या फिर एमईएस ईएमई यहाँ पर सर्व कर रहे तो ये एंट्री आपके लिए नहीं है। दूसरा एंट्री इसकी बराबर है, ठीक है। तो ये बताऊंगा। देखिए, जब भी आप जवान बनते हैं, जवान से ऑफिसर बनने की 3 मौके देता है आपको इंडियन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहली मौका देता है एससीसी। यहाँ पर देता है कि आप 20 से लेकर 27 साल तक इसको ट्राई कर लो। उसके बाद आता है एससीओ, ठीक है। यहाँ पर 2 आता है, एक एससीओ आता है 30 से लेकर 35 और एक आता है एससीओ मेडिकल एमईडी जिसको एनटी भी बोलते हैं। ये आता है 28 से लेके 42। समझ गए। ये हो गया आपकी, ये एक एंट्री हो गया और ये एक एंट्री, ये दूसरा एंट्री हो गया। ये एससीओ किसके लिए है? जितना बताया मैंने कोर है, आरटी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एविएशन, ईएमई, जितने भी कोर है, आईएनटी, जितने भी इंटेलिजेंस, सब एससीओ दे सकते हैं 30 से लेकर 35 साल तक। लेकिन अगर आप एएमसी कोर या फिर एडीसी आर्मी डेंटल कोर में सर्व कर रहे हैं, वहां पर आप क्या एससीओ ये वाला नहीं दे सकते, आपको अलाउ नहीं है। आपको ये अलाउ है, उसके बदले में आपको एससीओ एमईडी एनटी मतलब मेडिकल नॉन टेक्निकल ब्रांच आप दे सकते हो, जिसका एज रहेगा आपका 28 से लेकर 42 साल तक, ठीक है। उसके बाद तीसरा एंट्री कौन सी आता है? तीसरा एंट्री आता है पीसीएसएल। ये एंट्री होता है ओनली किसके लिए? एएमसी और एडीसी वाले नहीं दे सकते इसको, ठीक है। एएमसी और एडीसी वाले ओनली फॉर एंट्री दे सकते हैं आपका एक एससीसी और एक एससीओ एनटी नॉन टेक्निकल, ठीक है। समझ गए। तो हमारा टॉपिक किस में है? एससीओ के लिए। अगर आप भर्ती हो रहे हो उसके बाद 27 साल तक तो एससीसी ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिया हो गया तो अफसर लेफ्टिनेंट बन गए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 28 साल से लेकर 42 साल तक ये भी दे सकते हो एससीओ एनटी, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप भर्ती हो गए, पहले आपको क्या चाहिए, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पता कर लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2, ठीक है। सिंपल आप पास होना चाहिए, आपकी 5 ईयर सर्विस होना चाहिए, आपकी एज 28+ होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी में इंडियन आर्मी में जब आप सर्व करोगे वहाँ पर कैटेगरीज होते हैं, शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4। आपकी फिटनेस के हिसाब से शेप का जो कैटेगरीज होता है, जो शेप 1 कैटेगरीज के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फिट माना जाता है इंडियन आर्मी में। तो शेप 1 आपकी कैटेगरी होना चाहिए। साथ में आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बीपीटी, जो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीपीटी, ये दोनों आपकी क्लियर होना चाहिए। समझ गए। ये कि फिजिकल क्लियर होना चाहिए, आप शेप 1 होना चाहिए, 10+2 आपका होना चाहिए, 5 ईयर सर्विस होना चाहिए, 28+ एज आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसकी जो एग्जाम होता है कब होता है? इसकी जुलाई में होता है, ठीक है। क्या इसके लिए रिटन एग्जाम आपका होता है? इसके बारे में हम बात करें तो इसके लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कोई रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ फेस करना है एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। जुलाई में इसका एसएसबी होता है। तो आपको जनवरी फरवरी से आपकी जो एप्लीकेशन है आपको डीजीएमसी डायरेक्ट जनरल आर्मी मेडिकल कोर एएमसी नहीं, एएफएमएस आर्म्ड फोर्स मेडिकल जो होता है डीजीएफएमएस होते हैं, उनके पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी सीओ के थ्रू यानी कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू आपने फॉरवर्ड करना है। करने के बाद जुलाई एसएसबी में आपको मौका मिलेगा। आपको सिर्फ एसएसबी क्लियर करना है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे एनडीए होता है। एनडीए एग्जाम के बाद क्या होता है? एसएसबी होता है। सीडीएस के बाद क्या होता है? एसएसबी होता है। एससीसी एग्जाम के बाद क्या होता है? एसएसबी होता है। एससीओ में क्या होता है? एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो एसएसबी तो सभी में होता है, क्योंकि यही एक टेस्ट है जिसमें पता चलता है क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, क्या आप सक्सेस हो इंडियन आर्मी में जवानों को कमांड करने के लिए, क्या आप एक फौज के ऑफिसर होने के लायक हो। तो इसकी जो ये टेस्ट है एसएसबी डिसाइड करता है। तो आपके कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, आप क्लियर हो जाइए, आपकी कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपकी ओनली क्या होगा? एसएसबी इंटरव्यू। क्या होगा? ओनली एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। और आपने क्या करना है? सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करना है। और अगर क्लियर कर लेते हो तो आप रिकमेंड हो जाओगे
क्या बोलते हैं इसको, हमारा एएमसी एनटी ऑफिसर के लिए, नॉन टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अभी मैं बताता हूँ आपको नॉन टेक्निकल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर क्यों नहीं बना जाता है। आपके मन में एक डाउट होगा, सर मैं एएमसी यानी मेडिकल कोर में हूँ या फिर आर्मी डेंटल कोर है, तो सर मेडिकल कोर में मेडिकल ऑफिसर बनना चाहिए ना सर, तो मैं ये क्या एनटी नॉन टेक्निकल ऑफिसर क्या बनूंगा और क्या काम करूंगा इसमें सर। उससे पहले अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू का पता नहीं है क्या होता है एसएसबी इंटरव्यू, तो आप हमारे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल में जाना, प्ले लिस्ट में बहुत सारे प्ले लिस्ट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स एमएनएस सारे का प्ले लिस्ट बना है। उस प्ले लिस्ट में क्लिक करके वहाँ पर आप डिटेल एसएसबी की इंटरव्यू की समझ सकते हैं, जो 5 डेज़ की प्रोसेस होता है। और साथ में मैंने अपनी एसएसबी का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया है, कौन सी चीज़ें अगर ध्यान रखोगे आप भी रिकमेंड हो जाओगे, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा वो चीज़, वो आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल अफसर क्यों नहीं बोला जाता। देखिए मेडिकल अफसर होता कौन है, पहले जो एमबीबीएस डिग्री लेके आते हैं उनको हम मेडिकल कोई भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, एक मेडिकल या डॉक्टर बोलते हैं, वो मेडिकल ब्रांच में आ गए। लेकिन मैं मानता हूँ आप मेडिकल ब्रांच में है, लेकिन आप कौन सी पोस्ट पे है, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे है। आप एएमसी में ड्राइवर है, आप एएमसी में क्लर्क है, आप एएमसी में जीडी में है। तो एएमसी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट थोड़ी ना काम करता है। तो एएमसी के जितने भी लोग काम करते हैं, ड्राइवर हो, जीडी हो, स्टोर कीपर हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, डेंटल में डेंटिस्ट हो, मतलब जो 10+2 वाले जो डेंटिस्ट रहते हैं सपोर्टिंग के लिए वो भी हो, तो ये सब आते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांच में। तो ये डॉक्टर नहीं बनाते, इन्होंने कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं किया गया, इनको बेसिक कोर्स करवाया गया है। ठीक है, तो आप लोग का काम क्या रहेगा, जैसे आप एनटी ऑफिसर बन गए, मान लीजिए आप एसएसबी दे के क्लियर हो गया, आपका 28 साल में आपने एग्जाम दिया था, 29 साल में आपका क्लियर हो गया, आप एनटी ऑफिसर बन गए। तो आपका 2 चीज़ें रहेगा, एक रहेगा आपकी ऑफिशियल यानी एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक रहेगा है, ऑफिशियली जितना भी कागज फॉरवर्ड करना, जितने भी लोगों की वेलफेयर्स देखना, लोगों की प्रॉब्लम्स देखना, हैंडल करना, ऑफिशियली बहुत काम होता है ना, तो वो चीज़ें आप करोगे नॉन टेक्निकल ब्रांच। दूसरा लॉजिस्टिक ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच समझ गए होंगे, मेडिसिन जाएगा आएगा, कहाँ स्टोर होगा, कितने स्टोर होगा, किस हॉस्पिटल को कितना देना है, कौन से स्टोर में खत्म हो रहा है, किस में एक्सपायरी होना वाला, वो सारी चीज़ क्या है लॉजिस्टिक ब्रांच में आ गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे आपको पता होगा कागजी कार्रवाई करना, तो इनकी क्या अफसर रहते हैं वहाँ पर, तो वो जो एनटी अफसर वहाँ पर आप काम करोगे। ठीक है, तो ये कमीशन हो गए के बाद आप एनटी अफसर काम करोगे। अभी डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है और ट्रेनिंग कहाँ होता है, इसकी ट्रेनिंग बता देता हूँ। एएमसी में होता है, एएमसी लखनऊ में इसकी ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है। 90 डेज में आप सीधा, मान लीजिए आप नर्सिंग असिस्टेंट है, सिपाही है या फिर नायक है, लेकिन आप इसको क्लियर कर लिया, एएमसी एनटी क्लियर कर लिया, आप सीधा कहाँ जाते हो भाई, लेफ्टिनेंट बनते हो सीधा, 2 स्टार्स। कितनी पेमेंट होता है आपकी, एक नर्सिंग असिस्टेंट की आज की डेट की पेमेंट कितना है, 35,000 स्टार्टिंग। मान लीजिए उसने 10 साल सर्विस किया, आज उसका एज 28 या 29 30 चल रहा है। ठीक है, उसने एनटी एग्जाम का दिया, जिसकी सैलरी चल रहा है अभी 50,000 से 50,000 मिनिमम मान लो। वहाँ पर आपने लेफ्टिनेंट बन के एनटी एग्जाम क्लियर कर लिया और सीधा क्या बन रहे हो, सीधा लेफ्टिनेंट बन रहे हो। आपकी सैलरी कहाँ जा रहा है भाई, 1,20,000, स्टार 2 गाड़ी, पूरा लाइफ चेंज यार, आप ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी सैलरी 1,20,000 हो जाते हैं, आपके 2 स्टार्स रहते हैं, लोग आपको सैल्यूट करते हैं, समझ रहे हो। आपकी एकोमोडेशन अदर रैंक से जाके ऑफिसर एकोमोडेशन मिलता है, एसी रूम मिलता है, ठीक है, गाड़ी आपको जिप्सी मिलता है वहाँ पर। फिर आप कैप्टन बनते हो, फिर मेजर बनते हो, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर तक बन सकते हो। अगर आप ब्रिगेडियर बन गए 57 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो आप, 57 ईयर्स तक। और वहाँ पर अगर ब्रिगेडियर बनते हो आपकी पेमेंट कितना होगा, 3 लाख पर मंथ। उसके बाद आप जिस गाड़ी में घूमोगे उसके सामने स्टार फ्लैग लगा रहेगा। ठीक है, एक नॉर्मल बात नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, आप सोचिए एक एनडीए का एग्जाम है, एक सीडीएस का एग्जाम है, कितने घिसे पीटे बच्चे वहाँ पर फाइट करते हैं रिटिन के लिए, रिटिन फाइट करके एसएसबी के लिए फाइट करते हैं, तब जाके 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, करने के बाद लेफ्टिनेंट बनते हैं, 1,20,000 उनको मिलता है, एक से 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप नर्सिंग असिस्टेंट 10+2 भर्ती थे, एनटी का एग्जाम आपने दिया 28 साल में, 3 महीने का आपने ट्रेनिंग करना है, ऑफिसर ट्रेनिंग, कहाँ, एएमसी लखनऊ में, बन गए आप लेफ्टिनेंट। ठीक है, सिर्फ 3 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो गया, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो बिग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कोई रिटिन एग्जाम नहीं है, कोई रिटिन एग्जाम नहीं, सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू आपने देना है, एसएसबी कोचिंग भी कर सकते हो और हमारी वीडियोस भी आप देख सकते हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और चीज़ें टिप्स देते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एनटी एग्जाम आपके सामने है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चिट्ठा कि क्या होता है। यहाँ पर कोई सिविल कैंडिडेट नहीं दे सकता, आप फौजी है। दूसरी बात, फौजी में फौजी नहीं दे सकते, सिर्फ एएमसी और एडीसी कोर, 2 बहुत छोटे छोटे कोर होते हैं, वहाँ पर आपको फाइट करना है। इसकी वैकेंसी में आपको बताता हूँ, हर साल इसमें कम से कम 25 से लेकर 30 अफसर बनते हैं और ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है, जुलाई में। ठीक है, तो अगर 30 अफसर में आपकी आ गया, कैटेगरी में आ गया, और चलिए 28 साल में दे दो, नहीं हुआ 29 साल में दे दो, प्रिपरेशन करते रहिए, आपकी एससीसी देते रहिए 20 से लेकर 27 साल तक अफसर बनने की जवान में। अगर नहीं होता ठीक है, 28 साल के पास आपके पास एनटी है, तो वहाँ पर क्या है, आपको रिटिन देने की तैयारी करना ही नहीं, क्योंकि रिटिन है ही नहीं, सिर्फ आपने एसएसबी प्रिपरेशन करना है। तो एसएसबी करके अगर ये चीज़ आपका हो गया तो देखिए कितनी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए आपको बोलो कि हाइट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रखना आपकी जो 958 या फिर प्रोग्रेस कार्ड या फिर आपकी जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस,
रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, यहाँ पर कोई भी आपका इनडिसिप्लिन काम नहीं होना चाहिए। लाइक आप छुट्टी से लेट आए हैं, किसी से मार पिटाई किया है, आपकी जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में आपकी ब्लैक एंट्री सीओ के द्वारा या फिर रेड एंट्री है, तो इस एलिजिबल नहीं है आप इस एंट्री के लिए। ये याद रखना, ध्यान रखना। तो जब भी फौज में जाते हो डिसिप्लिन के साथ सर्व करिए, कोई ऐसे काम मत करिए जिसके लिए आपको भुगतना पड़े। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ब्लैक एंट्री, रेड एंट्री, आपकी जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जिसमें आपकी पूरे चिट्ठा रहता है क्या काम किया आपने आज तक, वहाँ पर अगर आपकी गलत काम किया है तो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो ध्यान से करिए सर्विस, आप जब भी कर रहे डिसिप्लिन के साथ करिए। बढ़िया ट्रेड में आप जा रहे हो, एएमसी एडीसी, इससे अच्छा कोई भी फाइनेंस सर्विस नहीं है अगर आर्मी एविएशन को छोड़ दे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जा रहे हो बढ़िया से सॉल्व करिए। आपके एलिजिबिलिटी बता दिया, कैसे प्रिपरेशन करना है बता दिया। आपकी कुछ इसके बाद भी डाउट है कि सर मुझे ये डाउट्स है, आप बताइए। आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ में चाहिए या फिर ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स पे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, कीप फाइटिंग।